एलटी मैथमेटिक्स एंड यूपीपीएससी पीसीटी मैथमेटिक्स के लिए टॉपिक्स है हमारा चला जीपी गुणोत्तर श्रेणी, जिसका वीडियो नंबर है 4। 3 वीडियोस उसकी आ चुकी हैं, चौथी वीडियो से। ठीक है, तो अभी जनरली क्वेश्चन चल रहे हैं पुरानी वाली बुक से, और उसके बाद जो भी कंपटीशन के क्वेश्चन रहेंगे बाकी इसमें सब आ जाते हैं लगभग, और कुछ क्वेश्चन अलग से जो मेरा नोट्स है उससे मैं करा दूँगा, जो उसमें मैंने अलग से दिए हैं। ठीक है, तो जो बुक्स है अलग से अगर जो नोट्स लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, वो भी मैं इसमें कंबाइन करूँगा, है ना। ऑनलाइन कोर्सेज में दोनों चीज़ें, बुक्स का मैटर भी और ये जनरल मैटर्स भी, कंपटीशन वाला भी, सारी चीज़ें उसमें रखी जाएंगी। ठीक है ना। तो जैसे कुछ वीडियो नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, किसी जीपी का तीसरा पद पहले पद का वर्ग है। तीसरा पद पहले पद का वर्ग है, पहले पद का वर्ग है। तीसरा पद पहले पद का वर्ग है। पांचवा पद 64 है। दूसरी कंडीशन यह है, पांचवा पद 64 है। तो श्रेणी ज्ञात करो, है ना। इस तरीके से हमें फाइंडिंग करना है। ठीक है, तो तीसरा पद ए आर स्क्वायर इक्वल टू पहला पद ए, उसका वर्ग ए स्क्वायर हो गया। ए से एक ए कैंसिल कर देंगे, आर स्क्वायर बराबर ए, यानी ए बराबर आर स्क्वायर आ गया। पाँचवा पद ए आर की पावर 4 होगा। ए का मान रख देंगे हम आर स्क्वायर इंटू आर की पावर 4 बराबर 64। तो आर की पावर 6 इक्वल टू 64, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यानी कि 2 की घात 6। तो आर बराबर आ गया 2। आर का मान यहाँ रखेंगे, 2 की पावर 2 बराबर ए, यानी कि 4 बराबर ए, ए बराबर 4 एंड आर बराबर 2। तो श्रेणी ज्ञात करनी है, तो श्रेणी होगी ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब। इस तरह से ए का मान 4 आ जाएगा, 4 इंटू 2 एंड 4 इंटू 2 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से सीरीज बन जाए 4 8 4 चौक 16, ऐसे ही सीरीज बनती चली जाएगी। हमें सीरीज फाइंड करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एक श्रेणी दिया है 1 + 2 + 4 + का 8 का n बा पद वही है जो दूसरी सीरीज है 156 + 128 + 64 प्लस का n बा पद है। n का मान ज्ञात करो, यानी कि दोनों सीरीज के n वें पद बराबर हैं। पहली श्रेणी का भी n बा पद वही है और दूसरी का भी n बा पद वही है, दोनों के n वें पद इक्वल है। तो हम n का मान फाइंडिंग करेंगे, n का मान क्या आएगा। ठीक है, तो पहली सीरीज का n वें पद, क्योंकि एपी तो आसान होती है, एपी से क्वेश्चन कम रखते हैं, जीपी से ज़्यादा एलटी वगैरह में डाल देते हैं। तो मतलब एपी जीपी एचपी से कुल मिला के 3 से 4 क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो 4 क्वेश्चन भी बहुत होता है, 4 आ जाए 5 आ जाए। ठीक है ना, ये 3 टॉपिक्स हैं। अभी हमारा दूसरा ही चल रहा है, और इसमें ए बराबर 1 होगा, आर बराबर 2 होगा। इसमें ए बराबर 256 होगा एंड आर बराबर 128/256, यानी कि 1/2 होगा। ठीक है, ए और आर, यहाँ पे n बा पद ए आर की पावर n-1 और वहाँ भी ए आर की पावर n-1। ए का मान यहाँ पे 1 है, 2 की पावर n-1 इक्वल टू 256 इंटू आर 1/2 की पावर n-1। तो 2 की पावर n-1 इक्वल टू 256, इसकी घात होगी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256। तो 2 की घात 8 इंटू 1/2 की पावर n-1, और इसको यहाँ ले जाते हैं 2 की पावर n-1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 की पावर 8। तो 2 की पावर हो जाएगा 2n-2 इक्वल टू 2 की पावर 8। तो 2 की पावर, घातों की तुलना कर देंगे, 2n - 2 इक्वल टू 8 एंड 2n इक्वल टू 10 और n बराबर आ गया 5। इसका 5वां पद, ठीक है, दोनों के 5वें पद समान है। तो दोनों सीरीज के 5वें पद जो हैं इक्वल आ जाएंगे। जैसे ये घट रहा है, इधर बढ़ा 8 का अगला 8 दूनी 16 आएगा। ठीक है ना, ट्वाइस हो रहा, और यहाँ 64 पहला दूसरा तीसरा चौथा हो जाएगा 32, और 5वां हो जाएगा 16। तो 5वां पद इनके दोनों के क्या आएंगे, सेम आएंगे। ठीक है ना, तो ये सीरीज बता रही है कि n का मान 5 आया है, तो दोनों के 5वें पद बराबर आ जाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 3 होना है।
क्वेश्चन नंबर 3 है, एक जीपी का p प्लस क्यू पद m है और p माइनस क्यू पद n है, तो p और q पद ज्ञात करेंगे। तो p व q पद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले a का मान निकालेंगे और r का मान निकालेंगे। a और r का मान निकालने के लिए हमें सबसे पहले इन दो समीकरणों की वैल्यूज रखना पड़ेगा। p प्लस क्यू पद m है, तो यहाँ मैं कैपिटल मान ले रहा हूँ, ए आर की पावर p प्लस क्यू माइनस 1 इक्वल टू m, समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसका n की जगह क्या है, p प्लस क्यू। ऐसे ये ए आर की पावर p माइनस क्यू माइनस 1 इक्वल टू n, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 को क्या करेंगे, डिवाइडिंग करके a काट लेंगे, r का मान निकल जाएगा। तो डिवाइडिंग कर रहा हूँ समीकरण 1 को 2 से, समीकरण ए आर की पावर p प्लस क्यू माइनस 1 बटे ए आर की पावर p माइनस क्यू माइनस 1 इक्वल टू m बाई n, ए से ये कैंसिल हो गया, और r की पावर होगा p प्लस क्यू माइनस 1 माइनस p माइनस का क्यू माइनस 1 इक्वल टू m बाई n। तो यहाँ पे r की टर्म में वैल्यूज आ जाएगा, r की पावर हो गया p प्लस क्यू माइनस 1 माइनस का p प्लस का q प्लस का 1 इक्वल टू m बाई n। तो p से p कैंसिल हुआ, 1 से 1 कैंसिल हुआ, r की पावर 2q इक्वल टू m बाई n। तो r इक्वल टू m बाई n की पावर 1/2q। ठीक है ना, r का मान आ गया m बटे n की पावर 1/2q। r का मान यहाँ पे पुट करें या यहाँ पे पुट करें, a का मान निकालेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 में मैं रख रहा हूँ r का मान, ए आर की पावर p प्लस क्यू माइनस 1 इक्वल टू m। तो a का मान फाइंडिंग करने के लिए r का मान रखा मैंने m बाई n की पावर 1/2q की होल पावर है p प्लस क्यू माइनस 1 इक्वल टू m। तो a ये हो जाएगा m अपॉन n की पावर p प्लस क्यू माइनस 1 बटे 2q इक्वल टू m। ठीक है, तो a का मान निकाल लेंगे और r का मान निकाल लेंगे। दोनों की वैल्यू फाइंडिंग करने के बाद a और r का मान जब आ जाएगा, फिर हम क्या निकालना है इसमें, p y एंड q पावर। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है a हो गया m की पावर p प्लस क्यू माइनस 1/2q और बटे n की पावर p प्लस क्यू माइनस 1/2q इक्वल टू m की पावर 1। तो a इक्वल टू हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे, n की पावर p प्लस क्यू माइनस 1/2q इंटू m की पावर 1 बटे m की पावर p प्लस क्यू माइनस 1/2q। ठीक है, ये ऊपर मल्टीप्लाइंग में चला गया और ये यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो a बराबर हो जाएगा n की पावर p प्लस क्यू माइनस 1/2q एंड m की पावर 1 माइनस p प्लस क्यू माइनस 1/2q। तो a बराबर हो जाएगा n p प्लस क्यू माइनस 1/2q इंटू m की पावर, यहाँ पे क्या करेंगे, 2q एल्शियम ले लेंगे और ये हो जाएगा 2q माइनस p माइनस का q प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1। तो q में से q घटाएंगे, q माइनस p प्लस 1 आ जाएगा। तो a इक्वल टू n की पावर p प्लस q माइनस 1/2q और m की पावर q माइनस का p प्लस 1/2q। ये a आ चुका है, उधर r आ चुका है। a और r दो चीज़ों की हमें आवश्यकता थी, उसके बाद ही क्वेश्चन हो पाएगा, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है ना, और दो चीज़ें हमें चाहिए थी, मैंने वो दोनों चीज़ें अपने पास ले ली हैं, बाकी चीज़ें मिटा देता हूँ। ठीक है, a और r दो चीज़ें आ गई। अब हमें लेना p बापत एंड q बापत। तो p बापत निकालने के लिए p बापत होगा ए आर की पावर p माइनस 1, a का मान रखा जाएगा n की पावर p प्लस क्यू माइनस 1/2q और m की पावर हो जाएगा q माइनस का p प्लस 1/2q एंड r m अपॉन n की पावर 1/2q था, उसकी भी होल पावर हो जाएगा p माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा n की पावर p प्लस क्यू माइनस 1/2q और m की पावर होगा इंटू q माइनस p प्लस 1/2q और m की पावर
p माइनस 1/2q बटे n की पावर p माइनस 1/2q। m की पावर एक साथ ले लेंगे, n की पावर एक साथ ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो m की पावर हो जाएगा q माइनस p प्लस 1/2q प्लस p माइनस 1/2q और n की पावर है p प्लस q माइनस 1/2q माइनस p माइनस 1/2q। ठीक है, इसको सॉल्यूशन बना लेते हैं, है ना। चलो मैंने a मिटा दिया है, a और r मैं यहाँ से उठा लूँगा। ठीक है, उसमें सिर्फ इतना करना होगा क्यूबे पद में p की जगह यहाँ पे q चलेगा। ठीक है, इसको सोल्व ले लेते हैं तो m की पावर हो जाएगा 2q। ऐसे ही निकाल सकते हैं p माइनस क्यू प्लस 1/p माइनस का 1। तो कुछ टर्म कैंसिल होने वाला है, 1 से 1 कैंसिल हुआ, p से p कैंसिल हुआ और n की पावर भी यहाँ पे एलसीएम हमने लिया 2q, तो ये होगा p प्लस क्यू माइनस 1 माइनस का p प्लस का 1 और p से p कैंसिल हुआ, 1 से 1 कैंसिल हुआ। तो यहाँ बन रहा है m की पावर q/2q, q/2q और n की पावर q/2q, q से q कैंसिल, यहाँ भी q से q कैंसिल, n की पावर भी 1/2 है और n की पावर भी 1/2 है, यानी कि mn की पावर 1/2। ठीक है, तो ये आ चुका है p पद, p पद। ठीक है, तो p पद आ गया है q पद के लिए। q पद फाइंडिंग करना है, तो q पद निकालेंगे तो मैं यहाँ पे करेक्शन कर देता हूँ, ar की पावर q माइनस का 1, तो यहाँ p की जगह क्या हो जाएगा q माइनस 1 और यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। पावर में क्या हो जाएगा q माइनस का 1 और यहाँ भी q माइनस का 1/2q, यहाँ तक तो ठीक है। m वाले ऐड हो गए, m वाले ऐड हो गई, q माइनस 1/2q, यहाँ पे भी q माइनस का 1 है, यहाँ से मिटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, p पद आ चुका था, mn की पावर 1/2 या m की पावर 1/2 n की पावर 1/2, उस तरह से हम लिख सकते हैं। अब अगला हमने निकाला है q पद, तो ये हो गया m की पावर, यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया है 2q, ये होगा q माइनस का p प्लस का 1 प्लस का q प्लस q माइनस का 1, 1 से 1 कैंसिल किया एंड q से q कैंसिल नहीं हो रहा है इसमें। ठीक है ना, पिछले क्वेश्चन में कैंसिल हुआ था, यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, कर तो सकते ही नहीं है, 2q जो भी बचता है वो बचाएंगे, 2q माइनस का p/2q। ऐसे ही n की पावर में जो बचता है वो बचाया जाएगा, 2q को हम लेंगे एलसीएम, p प्लस क्यू माइनस 1 माइनस का q प्लस का 1, 1 से 1 कैंसिल हुआ, q से q कैंसिल हुआ। ठीक है, तो ये m की पावर हो गया 2q माइनस का p/2q और n की पावर हो गया p/2q। ठीक है, 2q माइनस p/2q और n की पावर p/2q। इस तरह से दो क्वांटिटीज़ यहाँ पे आ चुकी हैं।